क्लास है 7। नवम पाठ है 9वां। पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय गमिष्यामि, जाऊंगा या जाऊंगी। पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। इससे पहले हमने अष्टम पाठ है 8वें पाठ का अध्ययन किया और आज हम नवम पाठ है 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। तो गृह कार्य करने से पूर्व 9वें पाठ में पाठ का क्या सार है उसका सार पढ़ते हैं, उसके बाद में हम ये प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सभी पढ़े और आगे बढ़े, इस भावना को स्वीकार करके तथा इसी भाव को प्रसारित करने के लिए प्रस्तुत पाठ की रचना की गई है। यह संवादात्मक पाठ है जिसमें एक निर्धन परिवार की 8 वर्ष की बालिका को उसके शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करके धन कमाने के लिए दूसरे के घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। यानी शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उससे वंचित करके एक 8 वर्ष की बालिका जिसको दूसरों के घर पे काम करने के लिए यानी नौकर के रूप में लगा दिया जाता है। किंतु गृह स्वामिनी मालिनी द्वारा उस बालिका की माता को समझाया जाता है, लेकिन जो घर की स्वामिनी है, मालकिन है, मालिनी, उसके द्वारा बालिका की जो माता है उसको समझाया जाता है और बताया जाता है कि आज सरकार द्वारा सभी बालक बालिकाओं के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, वस्त्र व भोजन आदि की सुविधा दी जा रही है। इससे प्रेरित होकर वह निर्धन स्त्री अपनी पुत्री को विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने को कहती है, जिसे सुनकर वह बालिका प्रसन्नता व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। प्रतिवेशिनी यानी होता है पड़ोसन, प्रेष्य यानी भिजवा दो, समय यानी आने वाला कल, ग्रह गठिका यानी घंटी, अष्ट वर्ष देशिया यानी लगभग 8 साल की, समाह यानी समृद्धि, बहुत से सरदर्शानाम आप जैसों का, असमध्य दर्शानाम यानी हम जैसों का, स्वोदर पूर्ति रेव स्वह उदर पूर्ति जोड़ एव यानी अपना पेट भरना ही, मदपा है शराब पीने वाला, और महाघर्त काल काले है यानी महंगाई के समय में, पादत्राणम यानी जूते, सूता यानी पुत्री के लिए, गणविषम यानी वेश भूषा। इसके बाद में यहाँ इस पाठ में एक मालिनी है और एक गिरिजा है और एक है दर्शना, यानी जो पात्र है मालिनी, गिरिजा और दर्शना, ये आपस में बातचीत करते हैं और अपनी बालिका को आखिर में जो 2009 वर्ष में सभी बालक बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की गई उसी का पालन कराते हुए यानी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, उसी का यहाँ वर्णन करते हुए बालिका को स्कूल भेजने का प्रयास करती है। बालिका आखिर में स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, प्रसन्न हो जाती है। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत। तो गिरिजाया हर गृह सेविका नाम की मासी, गिरिजा की जो गृह स्वामी थी उसका नाम क्या था, और उसका नाम था दर्शना, उसका नाम था दर्शना। उसके बाद में दर्शनाया पुत्री कति वर्ष यह आसीत, दर्शना की पुत्री है कितने वर्ष की थी, अष्ट वर्ष देशिया, 8 वर्ष की वह थी। उसके बाद अद्वितीय शिक्षा अस्माकम की दर्श अधिकार है, आज शिक्षा का हमारा कैसा अधिकार है, तो यहाँ आ जाएगा मौलिक अधिकार है, मौलिक है। उसके बाद में दर्शनीय पुत्री कथम नृत्य थी, दर्शनी की जो दर्शनीय पुत्री है वह कैसे नृत्य करती है, तो उसमें आ जाएगा कि दर्शनीय जो पुत्री है वो करताल ध्वनि है, या फिर इसका उत्तर हो जाएगा करतल वादान सहितम, ऐसे भी लिख सकते हैं करतल वादान सहितम, यानी तालियों के साथ में वह नाचने लगती है। दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानि योज्य, समानार्थक जो शब्द है उनको
उनको मिलान करना है। आश्चर्येण है, उल्लासेन है, परिवारस्य, अध्ययनस्य, कालः है। आश्चर्येण, आश्चर्य का समानार्थक शब्द होता है विस्मय। उसके बाद में उल्लासेन शब्द है, उल्लास यानी बहती है प्रसन्नता, और यहाँ हो जाएगा प्रसन्नतया। उसके बाद में परिवार से, परिवार है उसको कुटुंब बोलते हैं, और परिवार का हो जाएगा कुटुंबकस्य। अध्ययन से, अध्ययन होता है उसको पढ़ाई बोलते हैं, और अध्ययन से इसका हो जाएगा पठनस्य। उसके बाद में काल है, और काले को समय बोलते हैं, और ये समय के आगे लाइन लगा दी जाएगी। तो इस तरह से समानार्थक जो पद है वह आपस में मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है विलोम पदान योज्यत। विलोम शब्द है उनको मिलाइए। क्रेतुम खरीदना, और इसका हो जाएगा विक्रेतुम बेचना। उसके बाद में शव है, आ बीतावा, हा, इसका हो जाएगा हा। शव है आने वाला कल, और हा बीता हुआ कल। ग्रामम, ग्रामम का ग्रामम है, ग्रामम गांव से हम चले जाएंगे नगरम में, ग्रामम नगरम। समीपस्थ, समीप है, समीप का यानी पास में तो हो जाएगा दूरस्थम। उसके बाद में प्रश्न पूछता है, तो पूछता है वह कथयति, कहता है। इस तरह से हम समानार्थक शब्द है और विलोम पद है उनको मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में विशेषण पद है, सह विशेषण पदानि योज्यत। विशेषण पद और विशेष पदानि इनको मिलाना है। सर्वेषां, तो बाल का नाम, मौलिक है तो अधिकार है, ऐसा अल्पवयस्कः, सर्व कार्यम विद्यालयम, समीपस्थे विद्यालय, सर्वेषां बालिकानां, निःशुल्कं गणवेशम, तो निःशुल्क गणवेश। इस तरह से यह है 9वें पाठ का अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी, उसका गृह कार्य।